एक शख्स जेल में है, दुश्मन देश ने उसे पकड़ लिया है, हाई सिक्योरिटी में रखा हुआ है और उसे छुड़ाना है बहुत जरूरी, टॉर्चर से बचाने के लिए भी और देश के राज दुश्मन के हाथ न लग जाएं इसलिए भी। जिम्मेदारी मिली है हमारे एक नायक को। वो अपनी जान दांव पर लगाकर दुश्मन के इलाके में घुसता है, उनसे लोहा लेता है और अपने साथी को सही सलामत वापस लाता है। ये किसी फिल्म या जासूसी उपन्यास की कहानी ही हो सकती है। फिल्मों में या कहानियों में ही ऐसा मुमकिन हो पाता है जहां हमारा जासूस जासूसी के साथ साथ हीरोगिरी भी उतने ही कॉन्फिडेंस से कर लेता है। असल जिंदगी में ऐसा हो पाना थोड़ा मुश्किल है। आज आपको सुनाएंगे कहानी उस हस्ती की जिसने फिल्मों में जासूसों के भौकाल और रियल लाइफ के संघर्ष के बीच की रेखा महीन कर दी। बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए अपने साथी को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा लाने वाला एक जासूस जो भारत की सबसे कम उम्र की जासूस थी। नाम था सरस्वती राजामणि। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। सरस्वती राजामणि। इनकी कहानी शुरू होती है साल 1927 से। बर्मा में पैदा हुई। पिता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समर्थक थे और अंग्रेजों से बचने के लिए उन्होंने बर्मा में शरण ली थी। इस तरह देशभक्ति की भावना राजामणि को विरासत में मिली, उनके खून में था। जब राजामणि 10 साल की थी, महात्मा गांधी उनके घर आए। उनके स्वागत की आपाधापी में थोड़ी देर के लिए राजामणि पर से उनके माता पिता का ध्यान हट गया। बाद में जब वो काफी देर दिखाई नहीं दी तो उनकी खोज शुरू हुई और उस खोज में गांधी भी शामिल थे। वो मिली तो अपने घर के बगीचे में गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। गांधी इतनी छोटी बच्ची के हाथ में गन देखकर चौंक गए। उन्होंने पूछा कि वो गन क्यों चलाना सीख रही है। अंग्रेजों को भून डालने के लिए। ये राजामणि का जवाब था। गांधी जी उसके बाद कहते हैं कि हिंसा हमेशा बुरी होती है बच्चे, तुम्हें अहिंसक तरीकों से अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। गांधी जी ने अपना फलसफा इस तरह समझाया, लेकिन राजामणि ने पलटकर पूछ लिया, हम लुटेरों को गोली मारते हैं ना, अंग्रेज भी भारत को लूट रहे हैं। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो कम से कम एक अंग्रेज को जरूर गोली मारूंगी। ये वतन परस्ती की वो आंच थी जो उस बच्ची के मन में सुलग रही थी। जैसे जैसे राजामणि बड़ी होती गई, अंग्रेजों की हुकूमत के तमाम अंधेरे पहलुओं का उनको पता लगा। 16 की उम्र में उन्हें एक सभा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्पीच सुनने का उनको मौका मिला। गांधी अहिंसा पर जोर देते थे, लेकिन नेताजी ने हथियार उठाकर अंग्रेजों से लोहा लेने का मंत्र दे दिया। जाहिर है राजामणि को उनकी बात ज्यादा पसंद आई। यहाँ भी एक दिलचस्प किस्सा है। उस सभा में नेताजी ने लोगों से अपील की कि वो अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में जी भर के आर्थिक सहयोग दें। राजामणि ने तब अपने तमाम गहने उतारकर उन्हें सौंप दिए थे। दूसरे दिन नेताजी उन गहनों को लेकर उनके घर पहुंचे और उनके पिता को लौटाने लगे कि बच्ची है, उसने भावुकता में दे दिया होगा। राजामणि ने न सिर्फ उन्हें लेने से इनकार किया बल्कि ये तक कहा कि ये उसके गहने हैं और इस पर सिर्फ उसी का हक है, वो इसे वापस नहीं लेंगी। तब नेताजी ने उनसे कहा कि लक्ष्मी आती है और जाती है परंतु सरस्वती नहीं जाती। आपके पास देवी सरस्वती जैसी बुद्धिमत्ता है, इसलिए आज से मैं आपका नाम सरस्वती रखता हूँ। राजामणि ने नेताजी से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बनाए। नेताजी ने उनकी बात मानी और राजामणि की जिंदगी का सबसे रोमांचक दौर शुरू हुआ। राजामणि ने अपनी 5 और साथियों के साथ आईएनए ज्वाइन की, इंडियन नेशनल आर्मी। नेताजी ने इन्हें आज़ाद हिंद फौज के लिए जासूसी का काम सौंपा। सभी लड़कियों ने लड़कों की वेशभूषा अपनाई और अंग्रेज ऑफिसर्स के घरों और मिलिट्री कैंप्स में काम करने लगी और 2 साल तक करती रही। अपनी जासूसी जिंदगी के उन 2 सालों में राजामणि ने आज़ाद हिंद फौज के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। उनका काम होता था अपने कान खुले रखना, हासिल जानकारियों को साथियों से डिस्कस करना, फिर उसे नेताजी तक पहुंचाना। कभी कभार उनके हाथ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लग जाया करते। इस सिलसिले को लगाम लगी एक रोमांचकारी घटना से। क्या घटना थी? जब सारी लड़कियों को जासूसी के लिए भेजा गया था तब उन्हें साफ तौर से बताया गया था कि पकड़े जाने पर उन्हें खुद को गोली मारनी होगी। एक लड़की ऐसा करने से चूक गई और जिंदा गिरफ्तार हो गई। इससे तमाम साथियों और ऑर्गेनाइजेशन पर खतरा मंडराने लगा। राजामणि ने फैसला किया कि वो अपने साथी को छुड़ा लाएंगी। उन्होंने एक डांसर की वेशभूषा ली और पहुंच गई उस जगह जहां दुर्गा नाम की उस लड़की को बंदी बनाकर रखा गया था। उन्होंने ऑफिसर्स को नशीली दवा खिलाई और अपनी साथी को वहां से लेकर भागी। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन भागते वक्त एक दुर्घटना हुई। जो सिपाही पहरे पर थे उनमें से एक की बंदूक से निकली गोली राजामणि की दाई टांग में धंस गई। खून का फव्वारा छूट गया।
किसी तरह लंगड़ाती हुई वो दुर्गा के साथ एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गईं और नीचे सर्च ऑपरेशन चलता रहा, जिसकी वजह से 3 दिन तक उन्हें पेड़ पर ही भूखे प्यासे रहना पड़ा। 3 दिन बाद ही उन्होंने हिम्मत की और सकुशल अपनी साथी के साथ आज़ाद हिंद फौज के बेस पर लौट आई। 3 दिन तक टांग में रही गोली ने उन्हें हमेशा के लिए लंगड़ाहट बख्श दी। हालांकि लंगड़ाहट उनके लिए गर्व का प्रतीक बनी, बैटल कैजुअलिटी मान लीजिए आप, और जासूसी के दिनों के रोमांच की याद भी। राजामणि की इस बहादुरी से नेताजी बहुत खुश हुए और उन्हें आईएनए की रानी झांसी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट बनाया। उसके 2 साल बाद ही सन 1945 में जब अंग्रेजों ने दूसरा महायुद्ध जीत लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नेताजी ने उनकी सेवा समाप्त की और उन्हें भारत जाने की राय दी। इसके आगे की कहानी दर्दनाक है। अगस्त 1945 में एक विमान हादसे में कथित तौर पर नेताजी की मृत्यु हो गई। 2 साल बाद ही भारत आज़ाद हुआ। नए भारत में ना तो किसी को सरस्वती राजामणि की ज़रूरत थी, ना ही उन्हें कोई याद ही करने वाला था। आज़ाद भारत के शुरुआती दिनों में जब कांग्रेस से जुड़े हुए हर एक रामू शामू ने बढ़िया चांदी काटी, तमाम मलाईदार ओहदे हथियाए, वहीं राजामणि को महज फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिलने में ही 25 साल लगे। 1971 में राजामणि और फौज के बाकी सिपाहियों को पेंशन मिलने शुरू हुई। हालांकि इसके बाद भी राजामणि का जीवन मुश्किल भरा रहा। बर्मा में पैतृक संपत्ति बेचकर जो पैसे मिले, राजामणि ने उससे अपना गुजारा चलाया। 2002 तक राजामणि एक कमरे के मकान में रहती रही। फिर जब एक अखबार में उनके बारे में खबर छपी कि ये कौन शख्सियत हैं, तब तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने उन्हें एक मकान और ग्रांट अलॉट किया। साल 2018 में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ। सरस्वती राजामणि उन बेशुमार अनसंग हीरोज में से हैं जिनको ना तो इतिहास ने याद रखा, ना नेताओं ने और ना ही जनता ने। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से इस देश को आज़ाद फजा मयस्सर हुई है। ये वो लोग हैं जिनका कर्ज तमाम हिंदुस्तान पर है, हम पे आप पे। ये वो लोग हैं जिन्हें महज जानना भर इतिहास के पन्नों पर उकेरी हुई गौरवशाली गाथाओं को जीने जैसा है। तारीख के शानदार एपिसोड को हम इसी नोट पर कंक्लूड कर रहे हैं। इसे लिखा हमारे साथी कमल ने और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। जय हिंद।